जैसा कि मैंने आपको शिव जी के रुद्राभिषेक से अवगत कराया था, तो जो शिव जी के रुद्राभिषेक में जो शक्ति होती है, जो एक वाइब्रेशन होती है, उसका कल मैंने रुद्राभिषेक करके बहुत अपने करीब पाया। जब से मैं भावों का रुद्राभिषेक शिव जी के से की भक्ति से प्रेरणा लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो उस दिन से मेरे अंदर एक शिव जी की एक वाइब्रेशन आई है और उसी वाइब्रेशन से मेरे अंदर शिव की भक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इसके लिए हमको शिव को समझना चाहिए, शिव और शक्ति को दोनों को समझना चाहिए कि शिव कौन है और शक्ति कौन है। मेरे साथ अभी अभी में इतने चमत्कार हुए हैं कि उस वाइब्रेशन से ही मैंने अपने आप को खड़ा कर पाया है। एक दिन मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जैसा कि मैंने अवगत कराया कि 4 घंटे तक मेरे अंदर से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनी पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् का मंत्र निकलता ही गया। और मैं कैसे सही हुई कैसे नहीं सही हुई ये सब भोले बाबा के ऊपर है। तो इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आज उसने मुझको, उसके बाद से मेरे अंदर एक आध्यात्मिकता की भक्ति जागृत हुई और एक वाइब्रेशन हुई है भोले के साथ कि मैं उसको बखान नहीं कर सकती। आज मैंने 30 साल से जो भोले बाबा की पूजा पाठ कर रही हूँ, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। तो कल ऐसी मैं रुद्राभिषेक करने मंदिर में नहीं गई थी। कल मैं भोले बाबा का चमत्कार देखकर इतना अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि उसका मैं आप सबके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर सकती। मैं आपको इसलिए ये चमत्कार बताती हूँ क्योंकि आप लोग भटको मत, क्योंकि लोग भटका रहे हैं इधर से उधर, चने की दाल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। तो ये सब करने से शिव की भक्ति नहीं मिलती, ये सब करने से शिव नहीं होते कृपा। अगर हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो हम कलयुग में घुसते जाएंगे और जो असली शिव की पूजा है उससे वंचित होते चले जाएंगे। क्योंकि शिव भावों के भूखे हैं, जैसे कृष्ण भावों के भूखे थे, तो शिव की तरह अपने अंदर गोपी भाव लाओ, प्रेम लाओ। तो कल मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे बहुत अच्छा शिवार्चन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। तो मेरे पास एक भी रुद्राभिषेक का बस थोड़ा सा सामान था। मैं इस पूरा रुद्राभिषेक का जो एक पद्धति होती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो वो पद्धति वाला सामग्री नहीं थी। तो धीरे धीरे मेरे पास वो सामग्री आती गई। फिर मैंने बल्कि वहाँ के पंडित जी से पूछा कि मेरे को थोड़ी सामग्री दे दो, उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन भोले बाबा की अनुकंपा ऐसी हुई कि मेरे पास 6 गुना सामान आ गया, सामग्री आ गई। तो और मैंने पूरे 4-5 घंटे लगकर शिवार्चन किया। और मैं, जबकि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं इस चीज़ को भोले बाबा की भक्ति से जोड़ूंगी, भोले बाबा की शक्ति से जोड़ूंगी, आत्म मंथन से जोड़ूंगी, समर्पण से जोड़ूंगी और भावों से जोड़ूंगी कि भोले बाबा कहते हैं कि तुम मेरे को याद तो करो, तभी तो तुम रुद्राभिषेक का करना है, तो तुम उस रुद्राभिषेक को करने के लिए अपने अंदर प्रेरणा तो लाओ। तो मैं उस रुद्राभिषेक को कभी भी तुमसे वंचित नहीं करूँगा। तो कल मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं बैठूंगी तो मैं बीमार ना हो जाऊं। लेकिन भोले बाबा ने मेरी इतनी सुंदर पूजा करवाई, इतना अच्छा रुद्राभिषेक कराया। मैंने आपको यूट्यूब पे भी डाला है, तो आप देखना वो वीडियो। तो वो एक चमत्कार है मेरे लिए। एक 30 साल में जो मैंने इतना चमत्कार भोले बाबा का महसूस नहीं किया, जितना बड़ा चमत्कार कल मेरे साथ हुआ। तो कल मैं सामान लेके आई तो अपने आप को असहाय समझ रही थी कि आज मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन भोले बाबा ने मुझे असहाय नहीं समझने दिया। मैंने कहा, हे भोले बाबा, अगर तुझे मेरे से अपनी पूजा करवानी है, रुद्राभिषेक कराना है, तो तू ही मेरे लिए सामग्री का इंतज़ाम कर। और वाकई में रुद्राभिषेक का सारा सामान, जो सामग्री होती है, भोले बाबा ने ही एकजुट होकर मेरे लिए जुटाई। तो मेरे पास इतना मेरी झोली भर दी बाबा ने, इतनी झोली भर दी कि मैंने भी बाबा के ऊपर इतना सामग्री चढ़ाई कि भोले बाबा और मैं प्रसन्न हो गए। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया और भोले बाबा और मेरी भक्ति संलग्न हो गई एक दूसरे में। इस चीज़ का अनुभव मैंने कल किया। इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, इतना परमानंद में चली गई कि मैं उसको आप लोगों के सामने बखान नहीं कर सकती। रुद्राभिषेक तो मैं देखो 30 साल से करती आ रही हूँ, लेकिन कल का जो रुद्राभिषेक हुआ है,
कल जो भोले बाबा ने अपने आप से मेरे से रुद्राभिषेक कराया है, उसकी तो महत्ता ही अलग होती है। कहते हैं ना कि जब भगवान की कृपा से हमें भक्ति मिलती है या भगवान की कृपा से हमें कोई पूजा मिलती है, तो उसमें हमारा हाथ नहीं होता। वो परमात्मा चाहता है कि ये पूजा करे, क्योंकि वो हमारे भाव देखता है कि आज हम अंदर से लाचार है या हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, तो वो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन देता है, हमारे अंदर एक शक्ति देता है कि हम उसकी भक्ति कर सकें, उसके नाम का उच्चारण कर सकें। तो ये अनुभव मैंने कल किया और बहुत ही साक्षात रूप में किया, और इतना साक्षात्कार मिला मुझे परमात्मा का कि मैं उसको बखान नहीं कर सकती। वो मैं आप लोगों के सामने इसलिए समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ क्योंकि लोग आजकल मोह माया में फंस रहे हैं, भोले बाबा के ऊपर कुछ चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि भोले बाबा इन सब चीज़ों को नहीं चाहते हैं। आज अगर कल मेरे पास सामग्री भी नहीं होती और मैं बिगड़ सामग्री के भी बैठती, तो अगर एक लोटा जल ही चढ़ाती रहती तो भी भोले बाबा प्रसन्न होते। ज़रूरी नहीं है कि वो तो एक हमारे अंदर की एक भावना होती है, एक भाव होते हैं कि हम भोले बाबा के मंत्रों के द्वारा हम भोले बाबा के ऊपर सामग्री चढ़ाए, और अगर हमने अपने भाव ही भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दिए तो वही भावपूर्ण भक्ति होती है। क्योंकि हर कोई बाबा की भक्ति तो करता है, रुद्राभिषेक तो करता है, लेकिन उनके अंदर एक भाव नहीं होते। ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। तो इसके लिए हमें भोले बाबा की भक्ति का, भोले बाबा की अनुभूति का, भोले बाबा की स्मरण का अंदेशा होना चाहिए। आज मेरे को शिव की भक्ति से कृष्ण और राधा की भक्ति मिली, श्याम बाबा की भक्ति मिली, शक्ति को समझी, भागवत जी को समझी। भागवत जी में मैंने रिसर्च किया, भागवत जी का 2 साल का मैंने डिप्लोमा किया, 5 बुक्स लिखी। वो किसकी शक्ति से? वो भोले बाबा की शक्ति से। और राधा और कृष्ण ने मेरे ऊपर प्रसन्न होकर फिर भोले बाबा की मेरे को डबल शक्ति दी, डबल भक्ति दी। आज मैं अपने आप को इतना अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे पहले भोले बाबा से राधा और कृष्ण की भक्ति मिली, फिर मैंने उनको जाना समझा, फिर उनकी भक्ति से मुझे भोले बाबा की शक्ति मिली। तो उस शक्ति के बाद जो मेरे अंदर आध्यात्मिकता की जागृति आई है, वो मैं सोचती हूँ कि ये मुझे हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद मिली है। तो हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें अपने को मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये सब मैंने अभी 4 महीने में जो मैं बीमार हुई हूँ, जो मैं कोमा में चली गई थी, और मैं कोमा में चली गई थी तो मुझे रौरव नरक मिला, और मेरे को अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या मैंने कष्ट झेले। जब मैं सचेत अवस्था में आई तो डॉक्टर ने मुझे हिलाया, उठो उठो। तब मैं एकदम से उठी तो मैंने कहा अरे क्या हो गया था, मैं तो सो रही थी और आपने मुझे क्यों उठाया? डॉक्टर साहब कहने लगे कि क्या तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं कहा नहीं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो अंदर रौरव नरक देख रही थी, मैं तड़प रही थी, वो कर रही थी, बिलख रही थी, और लोग मेरे को पता नहीं क्या क्या मैंने देखा उस 4 घंटे में कि मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत ही नहीं करना चाहती, और ना ही मैं कभी प्रस्तुत करूँगी। क्योंकि एक वो आत्मा से परमात्मा की मिली हुई एक सौगात है अब। और उसके बाद आज मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मैं सही हुई, आज मैं अपना सभी कार्य कर रही हूँ। यही मेरे लिए एक भोले बाबा का चमत्कारिक है कि आज मैं आप सबके सामने बैठकर आप लोगों को भगवानों के चरित्र के विषयों में और उनकी आध्यात्मिकता, सच्ची भक्ति के विषय में बता रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मेरे चैनल को शेयर करो। क्यों कहूँ मैं? क्योंकि जब मुझे भोले बाबा मेरे अंदर एक प्योर भक्ति है, एक प्योर वाइब्रेशन है, क्योंकि मैं सिर्फ भोले बाबा से जुड़ी हूँ। एक लोटा जल चढ़ाने में भी मुझे एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है। तो मैं क्यों कहूँ कि मैं दुनिया से क्यों कहूँ कि तुम मुझे चैनल सब्सक्राइब करो? क्यों मैं माया में मैं फंसूँ? लेकिन आजकल की जो जनता है, जो सच्चे भावों को कभी वाइब्रेशन नहीं देगी, उनको कभी सब्सक्राइब नहीं करेगी, कभी लाइक नहीं करेगी, और जो अपनी ज़िंदगी दिखाते हैं, गलत गलत चीज़ें दिखाते हैं, अपना रोज़मर्रा के घर को दिखाते हैं, उनको लोग लाखों लाखों व्यूवर्स बन जाते हैं, मिलियन में देते हैं, मिलियन, करोड़पति खरबपति बन गए हैं। लेकिन हम तो कहते हैं भोले बाबा की हम भक्ति कर रहे हैं। जिसको पाना है वो पाले, जिसको नहीं पाना है वो ना पाए। वो तो अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने भक्ति के भाव होते हैं कि वो सच्ची भक्ति से प्रेरणा ले सके।
आज भगवान ने मेरे अंदर भक्ति का संचार किया है, भक्ति दी है, भाव दी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबके अंदर एक प्योरिटी आए, सब भगवान को अपने अपने आप में समझें कि हम कौन है, हमें कहाँ जाना है और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।